अहबार बाब 17। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से और सब बनी इसराइल से कह कि खुदावंद ने ये हुक्म दिया है कि इसराइल के घराने का जो कोई शख्स बैल या बर्रा या बकरे को ख्वाह लश्करगाह में या लश्करगाह के बाहर ज़बह करके उसे खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खुदावंद के मस्कन के आगे खुदावंद के हजूर चढ़ाने को ना ले जाए, उस शख्स पर खून का इल्ज़ाम होगा कि उसने खून किया है और वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाए। इससे मकसूद ये है कि बनी इसराइल अपनी कुर्बानियाँ जिनको वो खुले मैदान में ज़बह करते हैं, उन्हें खुदावंद के हजूर खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर काहिन के पास लाएं और उनको खुदावंद के हजूर सलामती के ज़बीहों के तौर पर गुजराने। और काहिन उस खून को खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खुदावंद के मस्बा के ऊपर छिड़के और चर्बी को जलाए, ताकि खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू हो। और आइंदा कभी वो उन बकरों के लिए जिनके पैरों होकर वो ज़नाकार ठहरे हैं अपनी कुर्बानियाँ ना गुजराने। उनके लिए नस्ल दर नस्ल ये दायमी कानून होगा। सो तू उनसे कह दे कि इसराइल के घराने का या उन परदेसियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं, जो कोई सौख्तनी कुर्बानी या कोई ज़बीहा गुजरान कर उसे खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खुदावंद के हजूर चढ़ाने को ना लाए, वो अपने लोगों में से काट डाला जाए। और इसराइल के घराने का या उन परदेसियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं, जो कोई किसी तरह का खून खाए, मैं उस खून खाने वाले के खिलाफ हूँगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूँगा, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मस्बा पर तुम्हारी जानों के कफ़ारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफ़ारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफ़ारा देता है। इसीलिए मैंने बनी इसराइल से कहा है कि तुम में से कोई शख्स खून कभी ना खाए और ना कोई परदेसी जो तुम में बूदोबाश करता हो कभी खून को खाए। और बनी इसराइल में से या उन परदेसियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं, जो कोई शिकार में ऐसे जानवर या परिंदा को पकड़े जिसको खाना ठीक है, तो वो उसके खून को निकालकर उसे मिट्टी से ढांक दे, क्योंकि जिस्म की जान जो है वो उसका खून है, जो उसकी जान के साथ एक है। इसीलिए मैंने बनी इसराइल को हुक्म किया है कि तुम किसी किस्म के जानवर का खून ना खाना, क्योंकि हर जानवर की जान उसका खून ही है। जो कोई उसे खाए वो काट डाला जाएगा। और जो शख्स मुर्दार को या दरिंदा के फाड़े हुए जानवर को खाए, वो ख्वाह देसी हो या परदेसी, अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे, तब वो पाक होगा। लेकिन अगर वो उनको ना धोए और ना गुस्ल करे, तो उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।